Good morning, all the students of ninth class. How are you, students? I hope you all are good in health. Dear students, I am Praveen Kumar, your English teacher, and today I am going to share very nice poem with you. The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats from Beehive. Dear students, the name of the poem is unclear to you. आपके लिए ये जो पोएम का नाम है ये थोड़ा सा अनक्लियर है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ. The Lake Isle of Innisfree. Innisfree is a small place in Ireland where the poet was born. Innisfree एक छोटी सी जगह है आयरलैंड में जहाँ हमारे पोएट का कवि का जन्म हुआ था. एंड Innisfree में एक लेक है और इस लेक के बीचों बीच एक टापू है, आइल है, द्वीप है. इसीलिए इस पोएम का नाम Innisfree का झील वाला टापू है. आगे इसका इंट्रोडक्शन और देखें. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यह जानी मानी कविता Innisfree, जहाँ पर कवि ने अपना बचपन बिताया था, यह बहुत ही शांत इलाका है, बहुत शांति है गहरी यहाँ. तो उस शांति की इच्छा आज पोएट के मन में है और उसी चीज़ की छानबीन से संबंधित यह पोएम है. सो देखें आगे क्या लिखा है इसमें. यह पोएम एक छंद है. इट मीन्स यहाँ आपको सिमिलर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स सुनाई देंगे. सो फर्स्ट पैसेज देखें. आई विल अराइज and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. अराइज का सेंस यहाँ पर उठने से है. Innisfree एक छोटा सा प्लेस है जहाँ पर एक झील में टापू है. केबिन यहाँ छोटी सी झोपड़ी के लिए बोला गया है. क्ले मिट्टी को कहा जाता है. वेटल्स आप कह सकते हैं छोटी छोटी पतली पतली जो टहनियाँ हैं उनको आपस में जोड़ के जो जाल सा बुना जाता है उसके लिए यूज़ होता है. बीन रोज़ जो फलियां हैं उनकी कतारें, लाइनें हैं. कोई भी फली जिन्हें हम उगाते हैं तो उनकी जो लाइनें हैं, कतारें हैं. बी लाउड यहाँ जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी हमिंग साउंड के लिए यूज़ हो रहा है. ग्लेड एक खुला इलाका जो कि जंगल में है, साफ़ सुथरा. तो आइए देखते हैं कि पोएट यहाँ क्या कहना चाह रहा है. और इतना तो आपने जान ही लिया था दैट पोएट इज़ मिसिंग हिज फेवरेट प्लेस Innisfree. पोएट अपने बचपन के पसंदीदा Innisfree लेक आइल को मिस कर रहा है. दैट मीन्स, जिसका मतलब है कि आज पोएट शांति की तलाश में है जो कि केवल Innisfree में है. और लगता है शायद आज भीड़ भाड़ वाले किसी इलाके में पोएट आज है और Innisfree जैसी शांति की तलाश में जुटा है. सो कुछ ऐसा ही समझ आता है तो ज़रा देख लेते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree. मैं अभी तैयार हो जाऊंगा और चल पड़ूंगा. मैं अभी उठ खड़ा होऊंगा और चल पड़ूंगा. और चल के कहाँ जाऊंगा? गो टू Innisfree, और Innisfree चला जाऊंगा. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ जाकर मैं क्या करने वाला हूँ ये पोएट बता रहा है आपकी वह क्या करने वाला है. मैं वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और ये जो झोपड़ी होगी ये मिट्टी की और वृक्षों की या पेड़ों की जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ हैं उनसे बनाएंगे या बनी होगी. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. उस झोपड़ी के समीप और क्या करने वाला है पोएट देखें.
9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर 9 कतारों में, 9 लाइनों में जो है सेम की फली या कोई भी फली जो है वो बोऊंगा, मैं उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए एक घर भी बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मधुमक्खियों का जो हमिंग साउंड है उसके साथ खुली वन भूमि या खुला स्पेस जो जंगल में है, और मधुमक्खियों के मधुर गीत के साथ मैं वहाँ रहूँगा। तो ये पोएट की इच्छा है। अब नेक्स्ट पैसेज देखें। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ड्रॉपिंग, किसी चीज़ का नीचे आना, गिरना। व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, आप कह सकते हैं सुबह प्रातः जो समय होता है, जिस समय हल्की धुंध होती है और साफ दिखाई नहीं देता, और जब वो छटती है तो उसी को यहाँ व्हील्स या एक घूंघट कहा गया है कि सुबह का चेहरा दिखना, उसका घूंघट उठना। क्रिकेट एक इंसेक्ट को कहा जाता है, जिसे हिंदी में आप झिंगुर कह सकते हैं। ग्लिमर, टिमटिमाना, जगमगाहट। लीनेट एक प्रकार की चिड़िया होती है गाने वाली। आगे देखते हैं पोएट क्या प्रेजेंट कर रहा है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। इनिस्फ्री के बारे में कुछ और बातें यहाँ आप जानेंगे। यहाँ पोएट के कहने का अर्थ है कि मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति जो है, पीस जो है, वो बूंदों के रूप में धीरे धीरे वहाँ गिरती है। अर्थात अचानक वहाँ शांति नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे ये मिलती रहती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये शांति प्रातःकालीन धुंध के बीच उस जगह प्राप्त होती है जहाँ झिंगुर गा रहा हो, जहाँ झिंगुर भी करके शोर कर रहा है। तो उसके इस मधुर शोर के बीचों बीच सुबह सुबह प्रातः धुंध के बीच से ये शांति बूंदों के रूप में गिर रही होती है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जहाँ आधी रात के समय सितारे जो है, तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे होते हैं, उनका हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है। और एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जहाँ दोपहर का जो समय है वो बैंगनी कलर का चमकता दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो जब वृक्षों से छन के ज़मीन पर आती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उन किरणों का, उनमें जो एक नया रंग उभर के आता है वो बैंगनी कलर का लगता है। तो इसलिए यहाँ पोएट ने कहा है कि वहाँ की दोपहर जो है वो बैंगनी चमक लिए होती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम का समय जो है इनिस्फ्री का, वहाँ चारों ओर जो है वो छोटी गाने वाली जो चिड़िया है वो गाती हुई घूमती है, तो उसकी मधुर गाने से भरपूर होती है वहाँ की शाम। नेक्स्ट पैसेज देखें। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score. वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नाइट एंड डे, दिन और रात जो कि निरंतर बने रहते हैं, कभी भी
डिस्टर्ब नहीं होते। लैपिंग यहाँ पानी की आवाज़ है, जो आप कह सकते हैं कि किनारों पर पड़े पत्थरों से टकराकर जो आवाज़ होती है उसके लिए। पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स आप समझते हैं पगडंडियाँ होती हैं रोड के किनारे, और ये सुनसान अगर पड़ी हैं तो उनको सैड या डल का रूप देने के लिए ग्रे यूज़ हुआ है। डीप हार्ट स्कोर, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा दिल का एक कोना है जहाँ यादें बसती हैं उसके लिए यूज़ हुआ है। चलिए देखते हैं पोएट यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहा है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। पोएट का कहना है कि मैं अभी खड़ा हो जाऊँगा, अभी तैयार हो जाऊँगा और चल पड़ूँगा। फॉर यहाँ क्योंकि पूरी रात और दिन भर सदा मुझे जो है कुछ महसूस होता है। क्या महसूस होता है? आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि जो इनिसफ्री की जो लेक है उसका जो झील, उसका जो पानी है, इनिसफ्री लेक झील का जो पानी है वो किनारे से या तट के साथ टकराकर जो मीठी मीठी आवाज़ पैदा करता है वो मुझे मेरे दिल में सुनाई देती है। कब सुनाई देती है? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, जब मैं शहर के बीचों बीच ये जो पगडंडियाँ बनी हुई हैं रोड के किनारे, ये उदास रहती हैं, ट्रैफिक चलता रहता है, तो यहाँ जब इन पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनिसफ्री की जो झील है उसका पानी जैसे टकरा के एक मधुर गीत या आवाज़ करता है, उसी तरह से शहर के बीचों बीच ये जो पगडंडियाँ, इन पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे वही आहट, पानी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और ये आवाज़ मैं बाहर नहीं महसूस करता, यह आवाज़ मुझे मेरे दिल की गहराई में सुनाई देती है। इट मीन्स मेरी यादों में है, मेरे दिल के किसी कोने में है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी इसको एक बार एक सार में देख लेते हैं। बहुत अच्छी पोयम है। कवि ने, पोएट ने अपने बचपन का कुछ भाग जो है इनिसफ्री के सुंदर द्वीप पर, टापू पर गुजारा था, और वे सारी पुरानी यादें अब कवि को, पोएट को सता रही हैं, याद आ रही हैं। इसका मतलब है शायद पोएट आज किसी और जगह है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। अब चूँकि वह एक पोएट है तो शायद इधर उधर घूमता होगा और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी दौड़ भाग है वहाँ की भीड़ से तंग आया हुआ है, और जितना जल्दी हो सके वो इनिसफ्री चले जाना चाहता है। और इसी पर आधारित ये कविता है। और आगे देखें कि पोएट तुरंत जो है कहीं जाने का निश्चय कर लेता है। वह कहता है कि वह तुरंत तैयार होकर, खड़े होकर इनिसफ्री के लिए चल पड़ेगा और वहाँ किसी एकांत जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाएगा। यह मिट्टी और वृक्षों की जो टहनियाँ हैं उससे बनी हुई साधारण सी एक झोपड़ी होगी, और अपनी झोपड़ी के समीप जो पोएट है वो अपने इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाएगा, फलियां उगाएगा, और उसे लगता है कि वह उन फलियों को 9 कतारों में उगाएगा। साथ ही मधुमक्खियों के लिए एक घर भी बनाएगा। कभी एक ऐसे जंगल जो कि झील के नज़दीक या उस टापू पर है, उस जगह पर, बिल्कुल खुली जगह पर बिल्कुल अकेले रहना चाहता है। मधुमक्खियों की गुनगुनाहट की जो गूंज है उनके बीच। आगे द पोएट विशेज़, पोएट इच्छा करता है कि शायद उसे वो शांति वहाँ प्राप्त हो पाएगी, मिलेगी।
जो कि इनिसफ्री में हमेशा बनी रहती है। उसका कहना है कि इनिसफ्री में जो शांति है यह एकदम से नहीं आती, यह धीरे धीरे सुबह जो है बूंदों की तरह गिरती है और बिल्कुल अच्छा कवि को वहाँ महसूस होगा, क्योंकि जब प्रातःकाल यह बूंदों के रूप में गिरती है तो सुहावनी रोशनी और झिंगुर के गीत वहाँ पर होते हैं। और आधी रात का जो समय है वहाँ तारे टिमटिमाते हैं, और दोपहर का जो समय है सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश की रोशनी है, जो प्रकाश है वो बैंगनी कलर का वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि पेड़ों से छनकर सूर्य की किरणें जो है वहाँ पहुँचती हैं धरती पर। सायकाल के समय या फिर आप कह सकते हैं शाम के समय चिड़िया, एक लीनेट नाम की जो छोटी चिड़िया है वह वहाँ गीत सुनाती हुई घूमती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति की, यह कवि के मन को बहुत शांति देगी वहाँ, इसलिए उसकी इच्छा है वहाँ जाने की। आगे कवि फिर से निश्चय कर लेता है कि वह इनिसफ्री जाने को तैयार है और अभी उठेगा, तैयार होके निकल पड़ेगा। और उसका कहना है कि इनिसफ्री जो जगह है वहाँ जो लेक है उसका पानी, झील का पानी जो है, जब वो किनारे से पत्थरों के साथ टकराता है तो मीठी मीठी आवाज़ पैदा करता है। तो वो आवाज़ कवि को, पोएट को अपने हृदय में सुनाई देती है। जब वह शहर के बीचों बीच, भीड़ भाड़ वाले शहर के बीचों बीच जो पगडंडियाँ बनी हैं, जब या पथरीले रास्ते जो भी कह सकते हैं, जब वो वहाँ खड़ा होता है उन पर, तो उसे दिल के किसी कोने में या अपने दिल में ऐसा शोर सुनाई देता है, पानी का जो है पत्थरों से या किनारे से टकराने वाला शोर सुनाई देता है। और उसे लगता है कि शायद इनिसफ्री का वो जो झील का पानी है वो उसे बुला रहा है और उसे चले जाना चाहिए। और यह आवाज़ पानी की उसे अपने दिल की गहराइयों में लगातार दिन रात सुनाई देती है, और कवि इसलिए वहाँ जाने का निश्चय करता है। सो आई होप पोएट की ये जो फीलिंग्स हैं ये आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से पुरानी यादों को वापस जीना चाहता है वहाँ जा कर के पोएट। थैंक यू।